माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आई नो बहुत दिनों के बाद मेरा ये लॉन्ग वीडियो आ रहा है, तो ये भी बहुत स्पेशल है, तो ज़रूर बने रहिएगा लास्ट तक। तो मैं बताती हूँ किस टॉपिक पे आज बनाने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है शायरा वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके और आप भी अपनी लाइफ में जो भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इजीली मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो, हालांकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, स्टार्टिंग में भी किस तरीके से क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए सब कुछ मैंने बता रखा, ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी हमारी फैमिली में जो नए लोग जुड़े हैं, जिन लोगों को नहीं पता है, तो मैं उनके लिए एक वीडियो और बना रही हुई है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में न्यू हैं, आप बिगिनिंग कर रहे हैं और आपको नहीं पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को कैसे स्टार्ट किया था, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप अपनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को स्टार्ट करके अपने ब्यूटीफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाए। तो देखिए, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका कुछ बेस होता है ना। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं तो घर के लिए पिलर्स खड़े किए जाते हैं पहले, है ना, और उन पिलर्स के ऊपर हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है, हम जो भी हम बनाने वाले हैं। तो उसी तरह हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसके भी कुछ पिलर्स हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करके ही हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन सकते हैं, मैजिकल मैनिफेस्टर बन सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, वो है सबसे पहले मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं या फोकस करना चाहते हैं, तो हमारा माइंड जो है ना वो शांत होना चाहिए। हमारे माइंड में आपको पता है दिन में 50 से 60 हज़ार बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जिसमें मोस्टली नेगेटिव होते हैं, और हमारा माइंड कभी ना कहीं कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये कभी खाली नहीं रहता है। ठीक है, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मेडिटेशन जब हम करते हैं ना, तो हम हमारे थॉट की जो प्रोसेस है, थॉट के जो स्पीड है, उनको थोड़ा हम स्लो करते हैं। क्योंकि जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हम अपने आप स्टार्टिंग में हम सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं। तो अगर आप भी न्यू है ना, तो वैसे तो मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप न्यू है ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले एकदम अपनी सांसों पे फोकस करना है। आपको एकदम ऐसे मेडिटेशन पोज में बैठ जाना है, अपनी बैक को जो है स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है, और आंखें बंद करनी होती है, और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है कि आपकी सांस आ रही है और सांस जा रही है। और आप स्टार्टिंग में 8 से 10 जो ब्रीदिंग करेंगे ना, वो आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। जैसे इनहेल करना है और उसको धीरे धीरे एक्सेल करना, मतलब फील करना है कि ऑक्सीजन आ रही है, आप सांस ले रहे हो, इनहेल हो रही है, मतलब आपकी नोज के थ्रू आपके नीचे बॉडी में जा रही है, फिर आप उसको वापस से एक्सेल कर रहे हो। तो इस तरीके से जब आप फोकस कर लेते हो ना सांसों पे, तो धीरे धीरे जो आपके थॉट्स होंगे ना वो कम हो जाएंगे, आपका माइंड शांत होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट होगा। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स हमें जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी कुछ इंट्यूशन आती है ना, तभी आती है जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट पे होते हैं। और मेडिटेशन हमें यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, यूनिवर्स यानी वो डिवाइन पावर। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप मेडिटेशन से कीजिए। आप स्टार्टिंग 5 मिनट से कर सकते हैं, 10 मिनट से कर सकते हैं। स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कीजिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होती है रीडिंग। अब रीडिंग में क्या करना है, देखिए, रीडिंग यानी कि आप अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती है ना, नॉलेज वाली, उनको बुक्स को लाइए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, सीक्रेट मूवी की मैंने तो बहुत सारी आपके साथ शेयर भी की हुई है। ठीक है, तो वो वाली बुक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर आप परचेज कर सकते हैं तो आप अमेजोन से मंगवा लीजिए, नहीं तो ई बुक भी मिल जाएगी। वरना बहुत सी यूट्यूब पे भी ऐसे मतलब जिनकी समरी बताते हैं बुक्स की, तो वो आप सुन सकते हो, स्टार्टिंग में सुन सकते हो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके पास कुछ बुक्स होनी चाहिए जो आपके मी टाइम में आप पढ़े। और वैसे भी बोलते हैं कि बुक्स जो होती है वो इंसान की सबसे बड़ी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो ठीक है, बुक्स को पढ़ना शुरू करना है। और दूसरा पढ़ना क्या है, अपनी अफर्मेशन को, जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ, राइटिंग में क्या करना है। राइटिंग में यानी कि आप अपनी स्टार्टिंग कीजिए, आपके जो भी गोल्स है ना उनको आप लिख लीजिए पहले। ठीक है, आप जो भी आप पाना चाहते हो उनको आप लिख लीजिए। और उसके अलावा आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन भी लिखनी है। ठीक है, अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ को आप जैसा चाहते हो ना उस तरीके की कुछ ना कुछ 15-20 अफर्मेशन आप बना के रख लो, जिनको आप रोज़ पढ़ोगे। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिपीटेशन से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अगर हम ईजिली चाहे ना, वैसे बहुत तरीके हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को
प्रोग्राम करने के, लेकिन सबसे ईजी तरीका है रिपीट करो किसी भी चीज़ को बार बार। अगर आप किसी एक अफर्मेशन को, 2 अफर्मेशन को, 4 अफर्मेशन को बार बार आप रिपीट करते हो तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस अफर्मेशन को रियल मानने लगता है, और जब वो किसी चीज़ को रियल मान लेता है तो वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ठीक है, वो आपको करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हूँ वो है ग्रेटिट्यूड। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में जो स्टार्टिंग की थी ग्रेटिट्यूड से की थी। मेडिटेशन किया था, मेडिटेशन के बाद जो मैं बता रही हूँ ग्रेटिट्यूड मैंने बहुत ज़्यादा किया। अगर मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ की ना, वो की है ग्रेटिट्यूड। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ का, मेरी इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ भी नहीं है। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना उसके लिए आप थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर है ना तो आपको लिख के स्टार्ट करना होगा। मैंने बहुत सारी, पहले भी आपके साथ शेयर किया, मैंने बहुत सारी डायरियों को भरा है, मैंने बहुत सारी डायरियों को लिखा है। रोज़ में रात को सोने से पहले 10 चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती थी जो मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे मैंने अपने घर के लिए थैंक यू बोल दिया। देखो फ़र्क नहीं पड़ता आप किराए के घर में रहते हो या आप आपके खुद के घर में रहते हो, ठीक है, लेकिन आपके जहाँ भी आप रह रहे हो, आपको आपके सर के ऊपर छत है ना, आप उसके लिए थैंक यू बोलिए, ठीक है। बी ग्रेटफुल, जो भी है आपके पास, जितना भी है, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, उसके लिए आपको थैंक यू देना शुरू करना है। क्योंकि आप जितने ज़्यादा थैंक यू देते हो ना, यूनिवर्स आपको उतनी ही चीज़ें अबंडेंस में देता है, ठीक है। थैंक यू एक मैग्नेट की तरह काम करता है आपकी विशेष को लिए, आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाने के लिए, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है सोचना पड़े कि मैं किसके लिए लिखूं, लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखना शुरू करोगे ना तो आपका माइंड जो है ना अपने आप चलने लगेगा। आपका माइंड खुद आपको बताएगा, अरे आप इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो, अरे आपके पास ये भी है, अरे आपके पास कपड़े भी है, अरे आपके पास पेन भी है, अरे आपके पास बुक्स भी है, अरे आपके पास इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की भी है, अरे आपके पास पैसे भी हैं। भले ही आपके पास लाखों करोड़ों रुपये ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, 1000 2000 होंगे, 100 200 होंगे, 10 20 रुपये होंगे, उनके लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करोगे ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, और ये एक मैजिक की तरह काम करता है, ठीक है। तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, लिखना है। स्टार्टिंग में आप बिगिनर है, आपको लिखना है, 10 चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। बाद में आपका माइंड अपने आप आपको बताता रहेगा कि आपके पास क्या है, और हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। जरूरी नहीं है कि कोई मतलब मटेरियल चीज़ आपको दिखाई दे रही है उसके लिए थैंक यू कर रहे हो। अगर आपकी किसी ने हेल्प कर दी तो उसके लिए भी आप थैंकफुल फील कर सकते हो, है ना, कि थैंक यू सो मच, आज किसी ने मेरी हेल्प की, है ना। किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसके लिए थैंक यू आप पास मतलब थैंक यू बोल सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही है ना, उसके आप जिस चीज़ के लिए थैंक यू बोलते जाओगे वो चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं, मतलब अफर्मेशन को रीड करना है। ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, अगर आप बिगिनर है ना, आप इन 4 चीज़ों से स्टार्ट कीजिए। पहले आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, रीडिंग कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स को रीड करना शुरू कीजिए। 1 पेज से शुरू कीजिए, 2 पेज से शुरू कीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना शुरू कीजिए। एक फर्स्ट बुक अपनी ऑर्डर कीजिए, ठीक है, कोई भी हो सकती है, आपकी इजी से इजी बुक मिल जाएगी, मतलब सेल्फ हेल्प बुक होनी चाहिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। बुक्स को रीड करना शुरू कीजिए, फिर उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। आप अपने एक गोल्स की लिस्ट बना लीजिए। उसके अलावा उसके बाद आप उन गोल्स से रिलेटेड भी अफर्मेशन बना सकते हो, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और एक अच्छी 15-20 अफर्मेशन बना के रख लीजिए जो लाइफ के हर एरिया को कवर करती हुई, जैसे मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी वेल्थ अच्छी है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, है ना, मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा आ रहा है, मतलब हर तरीके से आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद है ग्रेटिट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन 4 चीज़ों से आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद तो और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि रिलीजिंग आती है, होपोनोपोनो प्रेयर आती है, तो वो मैंने ऑलरेडी उनकी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप न्यू हैं, आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, तो इन 4 चीज़ों से आप शुरू कीजिए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। बस ज़्यादा बड़ा इस वीडियो को नहीं रखूँगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे छोटे छोटे टास्क देती रहती हूँ ताकि आपकी जो ये जर्नी है ये बहुत ईजी और एफर्टलेस रहे, तो वहाँ पे भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लव यू ऑल, बाय बाय।